चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ और फैराडे लॉ से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने, एग्जाम्पल नंबर 6.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 6.6 हम करने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6.1 क्या दिया हुआ है, तो ये आपने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में देखा था फैराडेज लॉ में कि एक कॉइल है इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा है और दूसरा सोलेनॉइड जैसा कॉइल दिख रहा है जिसके साथ बैटरी लगा है। आपको सवाल में ये पूछा है व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब आपको अगर ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो आप क्या करोगे। वी हैव सम पर्टिकुलर चॉइसेस। सबसे पहला चॉइस क्या है, सबसे पहला चॉइस है कि हम यहाँ पे दो कॉइल के एक्सिस के ऊपर क्या रख दे, एक सॉफ्ट आयरन रख दे, बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज अ वेरी गुड कैरियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स अ फर्स्ट चॉइस। ओके, तो पहला चॉइस मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं कर सकता हूँ बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन बार कनेक्टिंग एक्सिस ऑफ बोथ कॉइल, राइट। इससे आप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट कर पाओगे दोनों कॉइल के बीच में। चलिए दूसरा, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो ताकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आप इसमें से ज़्यादा करंट पास करो, मतलब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बैटरी यूज़ करो। तो सेकंड आई कैन यूज़ बैटरी ऑफ हाई वोल्टेज, ये भी आप एक कर सकते हो। या फिर तीसरा एक और काम कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है ना वो बढ़ा दो। हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड बढ़ा देंगे, बिकॉज जो ईएमएफ प्रोड्यूस होना है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो आप रिलेटिव स्पीड बढ़ा दो तो ईएमएफ भी ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, इंक्रीज रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल, इंक्रीज रिलेटिव स्पीड। ओके, चलिए तो पहला मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा सॉफ्ट आयरन बार यूज़ करो आप, या तो आप बैटरी यूज़ करो हाई वोल्टेज का, या तो आप फिर रिलेटिव स्पीड को इंक्रीज कराओ। तीनों केस के अंदर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। चलिए दूसरा क्या कहा है, हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट विदाउट गैल्वेनोमीटर। सो इफ यू डोंट हैव गैल्वेनोमीटर एंड स्टिल यू वांट टू डिटेक्ट कि इंड्यूस करंट है तो आप क्या करोगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल यूज अ स्मॉल बल्ब यूज़ करो। यहाँ पे जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा मोमेंटरी बल्ब विल ग्लो, तो बल्ब अगर ग्लो हुआ तो समझ जाओ इंड्यूस करंट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ बल्ब। ठीक है ना, बल्ब यूज़ करो, बल्ब जैसे ही ग्लो करेगा आप समझ जाओगे इंड्यूस करंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6.2। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6.2, ध्यान से देखना। अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर लूप की बात है ये, जिसका साइड आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसका आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। इट इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट। चलिए लूप को रखा गया है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एक छोटा सा फिगर बना लूँगा, ये मेरी आदत है फिजिक्स के सम सॉल्व करते वक्त ऑलवेज फिगर बनाओ, काम इजी हो जाएगा आपका। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपका लूप जो है ना वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, तो आपका लूप ऐसे है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। दिस इज द लूप इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, राइट। ओके, वर्टिकल रखा है, मतलब आपको लूप ने आपने लूप को ऐसे रखा है वर्टिकली, तो आपको खाली यही पार्ट दिख रहा है। ठीक है, चलो तो इसका एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लूप। दिस इज द एरिया वेक्टर ए। ठीक है, चलिए अब क्या कहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.10 टेस्ला। ओके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.10 टेस्ला का। ओके, इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के साथ इक्वल एंगल पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे एरिया और बी के बीच का एंगल कितना बनेगा आपका, 45 डिग्री बनेगा। ए और बी के बीच का एंगल कितना बनेगा बच्चों आपका, 45 डिग्री बनने वाला है। चलिए हमने क्या किया, फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकंड। हमने इस फील्ड को 0.70 सेकंड में 0 कर दिया। फील्ड चेंज करोगे, कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है, राइट। चलिए तो ये पूछा है आपको कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कितना करंट प्रोड्यूस होगा। चलिए तो मुझे सिंपल सा फॉर्मूला पता है, फैराडेज लॉ का ये यूज़ करने वाला हूँ कि हमने फैराडेज लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा डी। ओके, मैं यहाँ पे एवरेज यूज़ करूँगा, मैं डी वाला टर्म यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया है 0.70 सेकंड, तो यू कैन यूज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, चलिए बच्चों, दैट यू कैन राइट एज माइनस फाई टू माइनस फाई वन, चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, बाई डेल्टा डी। चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, दैट इज फाई टू माइनस फाई वन। व्हाट इज इट, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्विकली एकदम। ओके, नाउ फ्लक्स का रखेंगे बच्चों फॉर्मूला, माइनस
चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी आपने, नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब एक ही टर्न लेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा आपने ए बी कॉस थीटा। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों बी ए या ए बी कॉस थीटा, यू कैन राइट। ओके अब यहाँ पे ये आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है माइनस बी ए कॉस थीटा, ये आपका इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है और कुछ वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने में थोड़ी तकलीफ है ऊपर, तो मैं वापस लिखूंगा इस टर्म को नीचे, माइनस बी टू ए कॉस थीटा माइनस बी वन ए कॉस थीटा डिवाइड बाई टाइम कहाँ गया, डेल्टा टी। ओके तो हमें पता है कि तीनों में से कोई भी एक टर्म चेंज होगा, या तो बी चेंज होगा, या तो ए चेंज होगा, या तो थीटा चेंज होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पहले कितना था 0.10 टेस्ला था और फिर 0 हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसी का आपको नोटेशन रखना है, बाकी आप एज इट इज रखो। चलिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी टू माइनस बी वन ए कॉस थीटा बाई डेल्टा टी। अभी आपको खाली वैल्यू डालना है, ठीक है। चलिए वैल्यू डालते हैं, माइनस फाइनल ईएमएफ कितना हुआ है, B2 आपका हो गया है 0, फील्ड इज रिड्यूस टू 0। ओके तो आपका फाइनल ईएमएफ कितना है बच्चों, 0 है। इनिशियल ईएमएफ वाज 0.10। एरिया कितना होगा, तो कॉइल स्क्वायर, स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों 0.1 स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है ना। ओके साइड इज 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, उसका आप स्क्वायर करोगे एरिया निकालने के लिए, इंटू कॉस थीटा, थीटा हमने निकाल लिया यहाँ पर 45 डिग्री, कॉस 45 डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है भाई, टाइम पीरियड है आपका इन 0.70 सेकंड। चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 0.10, ये हो जाएगा 0.01, दैट इज 10 पावर माइनस 3। सी कॉस 45 का वैल्यू 0.7 के आजू बाजू ही कुछ आएगा, तो आप सीधा इसको कट कर सकते हो, है ना। तो आपको वैल्यू मिलेगा 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ, यू कैन राइट दिस एज 1 मिली वॉट। कितना आएगा बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है यहाँ पे 1 मिली वॉट, मतलब इस कॉइल के अंदर 1 मिली वॉट जितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करंट कितना प्रोड्यूस होगा, तो सिंपली ओम्स लॉ यूज करो, I इक्वल टू ई बाई आर। ई आया है आपका 1 मिली वॉट और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 0.5, है ना। ठीक है चलिए आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे, कितना होगा बच्चों 1 बाई 0.5 दैट इज 2, तो ये आएगा आपका 2 मिली एम्पियर। तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 दैट इज 2 मिली एम्पियर। तो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है 2 मिली एम्पियर जितना करंट प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको हर एक चीज़ें क्लियर है। मैं यहाँ पे वापस एक बार नोटेशन लिखना चाहता हूँ, राइट। पहले दिया है स्क्वायर लूप जिसका लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। फिर आपको दिया है रेजिस्टेंस R दैट इज 0.5 ओम, ओके। फिर आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली जो था वो 0.10 टेस्ला और फाइनली वो 0 हो गया। कितने टाइम में हुआ वो आपको दिया है 0.70 सेकंड, ओके। और फिगर से मैंने आपको थीटा बता दिया कि थीटा कितना आने वाला है। तो ये आपको इतने डेटा दिए हुए हैं और फिर आपको इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना था, जो मैंने फॉर्मूला रख के फाइंड कर लिया है। आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे इसको, फिर एक और क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6.3। क्या कहा है आपको ध्यान से देखेंगे, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। डेटा लिखते जाएंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है सर्कुलर कॉइल, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, ओके। 500 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N दैट इज 500 एंड रेजिस्टेंस 2 ओम दैट इज R इज गिवन 2 ओम is placed with its axis perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field। मैंने शॉर्ट में लिख दिया BH, BH is horizontal component of the Earth's magnetic field। तो आपने कैसे रखा है बच्चों, आपने इसको रखा हुआ है it placed with its axis perpendicular to the Earth's magnetic field। एक्सिस कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, ओके। नाउ व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ लो बच्चों बहुत ही ध्यान से कैसे रखा है आपने लूप को, ओके। सो दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH, ओके। और आपने इस तरह से रखा है ताकि एक्सिस जो है ना वो लूप को मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहे। तो ये है एक्सिस, क्या है भाई, ये एक्सिस है, राइट। दिस इज एक्सिस, मतलब लूप जो है ना वो अभी आपने ऐसे रखा हुआ है। चलिए मैं अलग मार्कर यूज करूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। दिस इज द लूप राइट नाउ, ओके। इस तरह से अभी आपने लूप को अरेंज किया हुआ है, ओके। ओके तो क्वेश्चन में ना एक्सिस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है प्लेन इज परपेंडिकुलर। मैंने गलती से एक्सिस लिख दिया था क्वेश्चन,
चलो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको पहले कैसे से रखा है, कॉइल को रखा है ताकि उसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर रहे, तो ये हो गया उसका प्लेन, मतलब ये कॉइल आपने ऐसे रखा हुआ है, द कॉइल इज लाइक दिस इज हाउ यू हैव प्लेस्ड द कॉइल विच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, एरिया वेक्टर होता है कॉइल को परपेंडिकुलर, मतलब अभी यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनिशियली आपका θ1 कैसा है, 0 डिग्री है, इनिशियली θ1 कैसा है भाई, 0 डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं, इफ इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको ये कॉइल इस तरह दिया हुआ है, इसको हम 180 डिग्री ऐसे घुमाने वाले हैं, अभी ये ऐसे है, अबाउट इट्स डायमीटर वी आर गोइंग टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, ओके, तो क्या होगा, चलिए अगर इसको हमने रोटेट किया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ऐसे पूरा रोटेट हो गया, तो जो एरिया वेक्टर है वो घूम के अपोजिट साइड पे आ जाएगा ना, वेरी ऑब्वियस, एरिया वेक्टर कहाँ पे आ गया भाई, घूम के अपोजिट साइड पे आ गया, मतलब जो फाइनल एंगल है ए और बी के बीच का वो हो गया 180 डिग्री, राइट, फाइनल एंगल कितना हो गया, घूम के 180 डिग्री हो गया, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे देखते हैं, कितने टाइम में किया हमने ये, 0.25 सेकंड में, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो दिया हमने 0.25 सेकंड। क्या फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट कितना है वो आपको फाइंड करना है। चलो लेट्स फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस करंट, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला रखेंगे -n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, दैट इज फाइव टू -φ1 बाई डेल्टा टी। चलिए यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है वो चेक करें, तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो है एंगल। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लक्स के फॉर्मूला में लिखूंगा BA cos θ2 माइनस BA cos θ1। देखो A और B के नोटेशन एज इट इज रहेंगे, बिकॉज A और B तो बदला नहीं है, जो बदला है वो एंगल बदला है, तो एंगल का नोटेशन आपको 1 और 2 करना है। चलिए नाउ टेक कॉमन थिंग आउटसाइड, ओके, नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। नंबर ऑफ टर्न कितना है, माइनस साइन था यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न कितना है 500। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है अर्थ का, 3 × 10⁻⁻5। एरिया कितना होगा, तो आपका सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एरिया होगा पाई × r², r है 0.1 का स्क्वायर, जगह थोड़ी कम पड़ गई, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे cos θ2, θ2 इज 180 डिग्री माइनस cos θ1, θ1 है 0 डिग्री, डिवाइड बाई टाइम कितना दिया उसके लिए 0.25 सेकंड। चलिए -500 3 10⁻⁻5 पाई 0.1 स्क्वायर, cos 180 का वैल्यू होता है -1, cos 0 का वैल्यू होता है 1 बाई 0.25। चलिए बहुत ही प्यार से आप इसको सॉल्व करना बच्चों, इसको बहुत ही प्यार से सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा -3.8 × 10⁻⁻3। और यहाँ पे माइनस साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज माइनस साइन जस्ट इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो हमें वही काम का नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट E = 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। चलिए अभी इतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है कॉइल में, राइट, अगर कॉइल को घुमाया तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, आई कैन राइट करंट = E/R। करंट क्या होता है भाई, करंट होता है E/R। चलिए ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कहाँ गया, ये रहा 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम, तो ये हो गया आपका 1.9 × 10⁻³ एम्पियर, तो इतना उसके अंदर प्रोड्यूस होगा करंट, राइट। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो B2 - B1 किया था, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, तो आप θ2 - θ1 नोटेशन करोगे, राइट। चलिए कॉपी करिए क्विकली, फिर और 3 क्वेश्चन करेंगे। ओके चलिए, तो बारी है एग्जाम्पल नंबर 6.4 को समझने की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेंस लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके दिया हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है आपका, राइट, अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर नॉर्थ एंड है और पीछे कौन सा एंड है, साउथ एंड है ना, क्योंकि तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं खाली आप यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, एक चीज़ देखना कि बाहर की तरफ नॉर्थ है, तो मैंने डार्क लिखा है, और साउथ कहाँ पर है, उसके पीछे है, तो मैं साउथ को ऐसे कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, है ना, मतलब प्लेन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर की तरफ नॉर्थ है, बोर्ड के अंदर पीछे की तरफ जो है वो साउथ है, इतना आप समझ लो पहले, राइट। साउथ थोड़ा डार्क करे, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। चलो ओके, मैंने डॉटेड किया, ये है अबव द प्लेन और ये भाई साहब है बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है ना। चलिए देखना बहुत ही ध्यान से, पहले कॉइल की बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉइल को हम अंदर ला रहे हैं फील्ड के, हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉस को अपोज करेगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपने कॉस को अपोज करेगा।
तो पहले कॉइल का मैं खाली एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, बाकी 2 कॉइल का मैं आपको समझा दूंगा खाली, ठीक है। तो कॉइल 1 की बात करते हैं। कॉइल 1 को हम फील्ड के अंदर ला रहे हैं, मतलब फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस ईएमएफ ट्राई टू अपोज इट। इंड्यूस ईएमएफ उसके सामने लड़ने की कोशिश करेगा। तो आप सिंपल से देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना आप, हाँ ओके। अब यहाँ पे बाहर की तरफ नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है आपका बाहर की तरफ, हाँ, और आप ये कॉइल को अंदर ऐसे खींच के लाने की कोशिश कर रहे हो, और ये कॉइल जो है ना वो अंदर नहीं आना चाहता है। कॉइल चाहता है अंदर नहीं आना है, राइट। तो डेफिनेटली कॉइल के जो ऊपर वाला एंड है ना वो भी क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला आपका पार्ट है ना वहाँ पे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ एंड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थ एंड बनना चाहिए। बाकी तभी जाके ये जो आपका कॉइल होगा ना, उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ आएगा। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? कॉइल का नॉर्थ इधर है ऊपर की तरफ, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है और एक्सटर्नल फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को अपोज किया, बस यही तो आपका काम है, राइट। क्यों मैंने अपोज करवाया? बिकॉज मैं इसको अंदर खींच के ला रहा हूं, तो इंड्यूस ईएमएफ इसको अंदर आने से रोकेगा। मतलब इंड्यूस ईएमएफ ऐसे फील्ड बनाएगा ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करे, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इंड्यूस ईएमएफ ट्राई टू अपोज इट, हैंस प्रोड्यूस फील्ड कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फील्ड होगा ना वो कहां पे होगा? आउट ऑफ पेपर होगा, राइट। आउट ऑफ पेपर मतलब ऐसे बाहर की तरफ आएगा, मतलब ऊपर नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ का मतलब करंट कैसे होगा? क्लॉक का एंटी क्लॉक। नॉर्थ का मतलब है करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चल बना मुन्ना एंटी क्लॉक, राइट। तो करंट का डायरेक्शन होगा यहाँ पे ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ए। सो हियर द फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ए बी सी डी ए, राइट। समझ आ गया आपको पहला क्वेश्चन जो है वो, ओके। इट इज ए बी सी डी ए, राइट। इसमें लिखा है बी सी डी ए, इसमें मैंने ऐसे लिखा है बी सी डी ए बी, इट इज ए बी सी डी ए, ओके। थिंक या सेम एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस देखते हैं, चलिए समझते हैं। सेकंड केस में मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब मैं फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश करेगा फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दिया जाए, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड भी अंदर की तरफ है, इसका फील्ड भी अंदर की तरफ ही जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा मतलब पीछे नॉर्थ होगा, ऊपर क्या होगा? साउथ होगा। मतलब यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा? साउथ बनेगा। साउथ मतलब करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। सो हियर द करंट इज अगेन ए बी सी डी ए, वही डायरेक्शन में वापस करंट आ गया। कॉइल 2 के अंदर भी मैंने लिख दिया है, राइट। कॉइल 2 में भी करंट आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, ए बी सी डी है। चलिए इसकी बात करते हैं, छोटू की बात करते हैं, राइट। छोटू को आप बाहर निकाल रहे हो, ये चाहेगा कि बाहर ना आए, राइट। मतलब इसका जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहेगा फ्लक्स डिक्रीज ना हो, मतलब इसका जो फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेगा। एक्सटर्नल फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है तो इसका फील्ड भी ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ फील्ड जाएगा। इसका मतलब क्या है? अंदर की तरफ फील्ड जाएगा, इसका मतलब पीछे की तरफ नॉर्थ है, आगे की तरफ क्या बनेगा? साउथ बनने वाला है। तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा? साउथ। साउथ मतलब इट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका करंट बनेगा ए सी बी ए। क्या करंट बनेगा बच्चों? आखिरी वाले का करंट बनने वाला है आपका ए सी बी ए, राइट। थर्ड वाले में आपका करंट बनेगा बच्चों ए सी बी ए। एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में। मैं वापस एक बार इसको क्विकली बता देता हूँ, एकदम क्विकली वापस देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि इसको आप अंदर ला रहे हो, ये अंदर आने से अपने आप को अपोज करेगा, मतलब इसका जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि इसको अंदर नहीं आना है, राइट। ओके, तो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, मतलब अगर एक्सटर्नल फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी फील्ड बाहर की तरफ आएगी, मतलब इसका ऊपर नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का मतलब क्या है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप उसको फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, ये चाहेगा फील्ड से बाहर ना जाए। फील्ड से बाहर कब नहीं जाएगा? तब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, तब इसको फील्ड से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, जो ये चाहता है, राइट। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड अंदर की तरफ है तो इसका फील्ड भी अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ फील्ड कब आएगा? जब पीछे नॉर्थ हो और आगे की तरफ साउथ हो, मतलब आगे साउथ बनेगा आपकी तरफ। साउथ मतलब करंट शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड थर्ड केस भी सेम टू सेम वैसा है। इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड, राइट। यू शुड हैव नो डाउट इन दिस थिंग्स। चलिए एग्जांपल नंबर 6.5 में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगा एंड विल सॉल्व दैट। अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी. Closed loop is held stationary
इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स, लूप फिक्स है, मैग्नेट भी फिक्स है, कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, क्योंकि ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई रिलेटिव मोशन हो, राइट, या फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेट परमानेंट है, फिक्स करना है, लूप को भी फिक्स करना है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है, मतलब पहले वाले में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो सवाल भी ऐसा ही था, कैन वी होप टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन लूप बाय यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? नो, सीधा सीधा ना कर दो, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपका ईएमएफ जनरेट होता नहीं है। अच्छा सिंपल थिंग, सेकंड देखते हैं, चलिए, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल, क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये पता है हमें, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपको लूप को पास कराना है। भाई कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक इंडक्शन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज जो है वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंड्यूस करता नहीं है, राइट। तो आप कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच से कितना भी लूप को ऐसे ऐसे करो, देयर बी नो जनरेशन ऑफ द ईएमएफ इन द लूप। दैट्स द सेकंड आंसर। थर्ड आंसर, ओके, थर्ड आंसर हम समझ लेते हैं बच्चों। थर्ड में आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, दो केस है, एक में रेक्टेंगुलर कॉइल को बाहर निकालना है, दूसरे में सर्कुलर कॉइल को बाहर निकालना है। सवाल ये पूछा है दोनों में से किस केस में कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो आई विल से इसके अंदर कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों? बिकॉज रेक्टेंगुलर शेप है, जब बाहर आएगा तो पूरा का पूरा एरिया ही बाहर आने वाला है। सर्कुलर में जब बाहर आएगा तो एरिया जो है वो वेरी होने वाला है। सर्कुलर में एरिया क्या होगा बच्चों? इरेगुलरली वेरी होगा, बिकॉज पहले सबसे छोटा एरिया बाहर आएगा, फिर थोड़ा और बड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर थोड़ा और बड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर थोड़ा और बड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर वापस एरिया घटेगा और घटेगा, है ना। यहाँ पे तो एक ही जैसा एरिया हर बार बाहर आने वाला है, देख लो, इसके अंदर हर बार एक ही जैसा एरिया बाहर आएगा, मतलब ये जो है वो कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा बाहर आते हुए। और ये कैसा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा वेरिंग ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप पे एरिया जो है वो अलग अलग होने वाला है, बिकॉज सर्कुलर आपका शेप है। चलिए 4 क्वेश्चन थे, इसके चौथे क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन था प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन अ सिचुएशन। मस्त क्वेश्चन है। चलिए लेंज लॉ का क्वेश्चन है, हाँ, इसका फोर्थ, ये इसका थर्ड था। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। एक मैग्नेट ऐसा है नॉर्थ साउथ, यहाँ पर एक लूप है, इसमें कैपेसिटर लगा है, ओके, और यहाँ पे एक और मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, इसको आपको पास में लाना है, इसको भी आपको पास में लाना है। चलिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों में से कौन सा प्लेट प्लस बनेगा, कौन सा प्लेट माइनस बनेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू आंसर। चलिए लेंज लॉ यूज करेंगे। ये मैग्नेट पास में आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ पास में आने से रोकेगा मतलब इस तरफ का एंड कैसा बनेगा? नॉर्थ, है ना। नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पास में आ रहा है, साउथ एंड पास में आ रहा है, साउथ एंड को पास में आने से रोका जाएगा, साउथ एंड को पास में आने से रोका जाएगा, मतलब इस तरफ कौन सा एंड बनेगा? साउथ बनेगा। तो दोनों सिचुएशन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों सिचुएशन के हिसाब से इस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा, राइट। चलिए यहाँ से देखते हैं बच्चों, अगर साउथ बना, राइट, अगर यहाँ पे देखने पे आपको साउथ बना, मतलब आपका करंट कैसा होगा? करंट होने वाला है। अभी यहाँ पे जो एक्चुअल में क्वेश्चन है ना, यस, मुझे एकदम एग्जैक्टली इसको फिगर बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट टू नो। समझ लो, ये जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है बाहर, मतलब ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है ना, वो इस तरफ से देखने वाला फेस है, बिकॉज यहाँ से आपको एक्सिस अंदर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आपको एक्सिस अंदर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये कॉइल का इस तरफ का फेस है, फ्रंट फेस, ये जो आपको दिख रहा है वो, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो एक्सिस आपको दिख नहीं रहा है अंदर जाता हुआ, मतलब पीछे वाला फेस इसकी तरफ है, आगे वाला फेस इसकी तरफ है। समझे? अब इतनी छोटी छोटी बातें होती है फिजिक्स में, राइट। ये जो फेस है, दिस इज फेसिंग टूवर्ड दिस वन, ओके। तो इस तरफ साउथ बनेगा, साउथ का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखने पे आपका करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। करंट क्लॉकवाइज का मतलब क्या है बच्चों? दिस प्लेट हैज टू बी पॉजिटिव एंड दिस प्लेट हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है नहीं? ओके, तभी जाके करंट जो है वो प्लस से निकलता है और माइनस से जो करंट है वो बाहर आने वाला है, ओके। चलिए यहाँ पे कुछ उल्टा लिखा है, पोलैरिटी ऑफ द प्लेट ए विल बी पॉजिटिव। यस 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 यस। अब मैं डिस्चार्ज थोड़ी कर रहा है, कैपेसिटर तो चार्ज होगा ना। मैं एक छोटी सी एरर कर दी, छोटी सी मैंने एरर कर दी, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज थोड़ी हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना। इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इससे कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आपका करंट है वो धीरे धीरे इस प्लेट पे जमा होगा,
यहाँ पे देखो सारा करंट इधर आ रहा है और करंट अभी अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेते हैं, राइट, कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ से सारा पॉजिटिव इस एक ए प्लेट के ऊपर जाएगा और नेगेटिव सारा कहाँ जाएगा, बी प्लेट के ऊपर जमा हो जाएगा, राइट। मैंने जो पहले केस कर दिया था वो डिस्चार्जिंग वाला कर दिया था कि प्लस में से करंट निकलता है। एक्चुअली कैपेसिटर के पास तो चार्ज है ही नहीं, उसको तो चार्ज स्टोर करना है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से ये सारा कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर जा रहा है, तो ए विल बिकम पॉजिटिव, बी बिकम नेगेटिव। चलो, तो ये हो गए आपके पहले 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट, दैट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ एंड द लेंज लॉ, एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। जब आगे वाले लेक्चर्स हम करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द मोशनल ईएमएफ, फिर एक टॉपिक आएगा किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है, उसके बाद का टॉपिक आने वाला है एडी करंट, और लास्ट में आएगा इंडक्शन। इतने टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करेंगे, फटाफट मिलेंगे वापस नेक्स्ट टाइम।